शान मसूद को अगर निचले नंबरों पर खिलाते हैं मिडिल ऑर्डर के बाद तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी। क्या ही अच्छा होता कि आप उसको एशिया कप में भी ले जाते। निचले नंबर्स के ऊपर आया वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो एशिया कप भी बड़ा इवेंट था। नाउ ही हैज प्रूव्ड कि वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है। तो ये सारे 115 से लेकर 125 के स्ट्राइक रेट के बैट्समैन हैं, तो बर्डन तो यकीनी तौर पर मिडिल ऑर्डर के ऊपर आएगा। चेंज आप बैटिंग ऑर्डर अगेन एंड अगेन। देखिए उमर, इसमें क्या दुनिया की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी को हम तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस कह रही है। बाबर आजम ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि शान मसूद जो हैं इधर, शान मसूद को अगर निचले नंबरों पर खिलाते हैं मिडिल ऑर्डर के बाद तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी। तो अब आपने उनकी जो सिलेक्शन की है वो तीसरे ओपनर के तौर पे की है या मिडिल ऑर्डर में की है? देखिए उस टाइम पे जो बात बाबर ने की थी और मैंने भी की थी कि हमें जो एक चीज़ थोड़ा सा हमें जो कहते थे अनसर्टेनिटी थी कि इसमें प्लेयर के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है कि उसका जो एक रोल उसने पहले निभाया हुआ नहीं है, उसको आप सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आए। तो वो और उस पर हम वेट कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा एविडेंस उसका मिल जाए। अभी आपके सामने डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, उसमें उस रोल पे भी उसने परफॉर्म किया, उसने शो किया कि वो यहाँ पे भी इस नंबर के ऊपर भी खेल जाता है, मतलब खेल सकता है, और उसने प्रूव किया है। सो दैट इज़ द रीज़न, जो एक मिसिंग लिंक था वो भी हमें मिल गया है। और उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि जिस तरह उसकी फॉर्म चल रही है पिछले इस पूरे सीज़न के अंदर। तो वो उम्मीद करते हैं कि जो आप हमारा कुछ जो मसाइल भी हैं बैटिंग के अंदर, उनके आने से उनकी फॉर्म को यूटिलाइज करेंगे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी तो है हमारे पास, वो ऊपर भी खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो आई एम होपिंग कि वो आके टीम के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। शान मसूद को आपने अभी सिलेक्ट किया है इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली आई एम हैप्पी फॉर हिम, बट I would humbly like to question your philosophy behind, the selection conundrum of शान मसूद। पहले जब टीम जा रही थी एशिया कप के लिए या नेदरलैंड्स के लिए, तो शान के बारे में एक मतलब था कि शान को नहीं सिलेक्ट किया गया, obviously he was discarded from that series। और अब शान is selected for a huge tournament and he is not capped in T20Is। I would like you to analyze कि आपकी किस तरह से आप उसको देख रहे थे कि एक अनकैप्ड बंदा है, obviously he's talented, he's proved himself, बट देन यू थ्रो हिम इनटू दिस प्लेस जहां पे वो इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलेगा। क्या ही अच्छा होता कि आप उसको एशिया कप में भी ले जाते। देखिए अगर कोई 18 साल का या 19 साल का अंडर 19 का लड़का हम ऐसे सिलेक्ट करते, क्योंकि काफ़ी इससे पहले भी बातें कुछ लड़कों के नाम चल रहे थे जी, इसको होना चाहिए उसको होना चाहिए। हम थोड़ा सा शायद भूल जाते हैं कि इतने बड़े इवेंट के अंदर आपको कैरेक्टर भी जो है एक आपको वो चाहिए होता है कि जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, वो प्रेशर कॉपिंग उसकी कैसे होगी। तो शान के अंदर ऑब्वियसली ही हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान और वो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, इज़ अ मेच्योर गाय, ठीक है ना। बात तो आपने जहाँ तक की है वो एविडेंस में पहले भी कह चुका हूँ कि हमें जो थोड़ा सा था कि मिडिल ऑर्डर के अंदर निचले नंबर्स के ऊपर आया वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जो बात अभी आप कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट था, तो एशिया कप भी बड़ा इवेंट था, उस टाइम भी आपका यही सवाल फिर होना था और उसमें फिर ये भी ऐड होना था कि वो ओपनर है लेकिन आप उसको मिडिल ऑर्डर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। नाउ ही हैज़ प्रूव्ड कि वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, उसका टेम्परामेंट, उसकी जो बाकी चीज़ें जो उसकी फॉर्म चल रही है उसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो ये उसके जो पूरी हमारी सोच थी उसकी सिलेक्शन के पीछे, और वी आर फुली कॉन्फिडेंट कि वो जो उसकी फॉर्म है उसको वो कैरी करेगा। और वन डाउन पे अगर हम देखें तो शान मसूद को खिलाना पड़ेगा। तो ये सारे 115 से लेकर 125 के स्ट्राइक रेट के बैट्समैन हैं। जब तीन आपके ऊपर वालों की अप्रोच 115-20 के स्ट्राइक रेट वाली होगी तो बर्डन तो यकीनी तौर पर मिडिल ऑर्डर के ऊपर आएगा। तो क्या कोई प्लान चेंज नहीं कर रहे, या इनको कोई रोल इनका चेंज किया जा रहा है, इनको कहा जाएगा कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें? ये देखें इसके अंदर आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है कि जब हम यूज़ करते हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो वो टॉप में कहीं भी खेल सकता है। अगर आप बैकअप्स की बात करते हैं, शान ने भी ओपन की हुई है, हैदर अली है हमारे पास, वो भी टॉप ऑर्डर में खेल चुका है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगेन मैं ओपनिंग पे इस टाइम बैकअप्स की जानिब तो मैं सोचूंगा भी नहीं एट द मोमेंट कि हमारी जिस तरह की ओपनिंग हमारी चल रही है। हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं कि सिचुएशनल चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी, पहले भी मैंने कहा कि उसमें आपको नज़र आएंगी। तो बाकी जो स्टैट्स हैं शायद आप वो ओवरऑल देख लेते हैं, लेकिन वो जो करंट फॉर्म और करंट स्टैट्स हैं अगर आप फॉलो करें तो शायद आपको थोड़े नहीं आपने बात की है ना उसकी, तो वो जो स्टैट्स हैं ना वो आपको थोड़े से बेहतर नज़र आएंगे कि उन चीज़ों में बेहतरी भी आ रही है। और अगेन मैं कहूँगा कि जो स्टैट्स के अंदर चीज़ें वो सिचुएशनल हैं कि अगर आपने 125 से मैच जिताया हुआ है तो गुड इनफ, टीम की रिक्वायरमेंट 150 किया तो आपको 150 से खेलना होगा। यू हैव टू चेंज आप बैटिंग ऑर्डर अगेन एंड अगेन। आपका
ओपनर जो था वो कप्तान स्कोर नहीं कर रहा तो पूरी टीम इन ट्रबल नजर आई। देखिए इसमें एशिया कप के अगर आप ठीक है बाबर की मतलब उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से किसी को भी या पूरी दुनिया में भी किसी को उसके ऊपर कोई डाउट नहीं होगा कि ही विल कम बैक एंड ही विल कम बैक स्ट्रॉन्ग। अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखते हैं कि बाबर के आउट होने के बाद भी हमने मैचेस जीते हैं, और उससे पहले भी अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये सवाल आप बाबर से भी करते हैं, लेकिन हमारे डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस का रेशो देखेंगे तो ये भी आपको नजर आएगा जी कि हमारे हर मैच में कोई ना कोई नया एक आपको मैन ऑफ द मैच नजर आएगा। सीरीज के 3 मैच हैं तो उसके अंदर 3 डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस नजर आएंगे। अब ये चीज़ आपको क्या शो करती है कि ये एक बंदे से टीम नहीं चलती या 2 बंदों से नहीं चलती, इससे टीम गेम जिसको जहाँ पे मौका मिलता है, चाहे वो नंबर 10 बैट्समैन है, चाहे वो आपके ओपनर हैं, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में आके चाहे वो 1 छक्का मारता है या कोई 2 छक्के मारता है या ऊपर से कोई रन्स करता है, कंट्रीब्यूट वो टीम के लिए करते हैं। इससे टीम सपोर्ट सबका काम है, मैच जिताना जिसको जहाँ पे मौका मिले। तो आई थिंक कि ये चीज़ें एक पॉजिटिव हमारे लिए है कि इस टीम के अंदर आपको मैच विनर्स नज़र आते हैं और उन्होंने पास में आपको मैचेस जिताए हुए हैं। अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपकी टीम जो होती है वो डेटा ड्रिवन होती है, मोस्टली आजकल की डिमांड ये है। अब लेकिन ये एक टेम्पलेट है पाकिस्तान का जिसमें ओपनर बाबर और रिजवान खेलते आ रहे हैं और नो डाउट सक्सेस लेके आते हैं, काफ़ी देर से ले भी। आपको लगता नहीं कि ये जो मॉडल है, ये जो टेम्पलेट है, ये आउटडेट होता जा रहा है इन ऑस्ट्रेलिया? देखें आउटडेट, आप सैंपल साइज की बात करते हैं, डेटा पे आते हैं तो आपके पास सामने भी सैंपल साइज भी होता है, ये रिजल्ट्स भी होते हैं, विन लूज के रेशो भी होते हैं। फिर मैं कहूँगा कि अगर आप टीम की सक्सेस रेट देखते हैं तो जो भी एक टेम्पलेट बना हुआ है उसमें हमें सक्सेस मिल रही है, तो वी आर स्टिकिंग टू दैट। हाँ, उसमें कोई सिचुएशनल वहाँ पे ऑप्शन तो देखें, एक दफ़ा फिर मैं क्लियर कर दूं कि सिलेक्शन कमेटी जब हम स्क्वाड एक बनाते हैं तो उसके अंदर हम सारे सिनारियोज के लिए, सब कंडीशंस के लिए और जो भी उस टाइम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बेस्ट प्लेयर हम पिक करते हैं ताकि हमारे कैप्टन के पास सारे जो वेपन्स हैं वो उसकी आर्मी के अंदर मौजूद हों कि कितने स्पिनर खिलाने हैं, कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, ऑलराउंडर कितने खिलाने हैं, ठीक है ना, बैट्समैन कितने खिलाने हैं। तो वो आपको 15 के स्क्वाड के अंदर सारे सिनारियो के आपको वो नज़र आते हैं। लेकिन जो फाइनल इसमें कोई रिटन एक चीज़ नहीं होती कि मैं यहाँ से ये 11 प्लेयर हैं, जब पहले से हम डिसाइड कर लें, वो वहाँ पे जाके अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन कंडीशन समटाइम आपकी असेसमेंट उल्टी भी हो जाती है कि आप कुछ समझ के जाते हैं। जैसे अभी दुबई में था कि सबके ख्याल में था कि ये स्पिनर्स अर्ली मैचेस में अगर आपको याद हो तो वहाँ पेस ने काम किया था ज़्यादा भी, तो कोई एक सेट पैटर्न उसमें नहीं होता है, जो भी अकॉर्डिंगली उसकी सिचुएशन की डिमांड होगी वो आपको होती भी नज़र आएगी उसमें। देखिए उमर, इसमें क्या दुनिया की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी को हम तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस कह रही है, उनके स्टैट्स आपके सामने, उनकी परफॉर्मेंस ये कह रही है, और आई थिंक उसमें जितनी हमें सक्सेस मिली है तो आई थिंक हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारे ओपनर्स ही हैं जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने रन्स किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पर जाके उन कंडीशंस के अंदर भी जो कुछ आपको रिजर्वेशन है उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी।